हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। तो आज की हमारी कहानी एक ऐसी आत्मा की कहानी है जिसको मोमोज चाहिए। वो मोमोज के लिए तड़पती है, वो पागलों की तरह रोड पर घूमती है। ये कहानी सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था। हो सकता है ये कहानी सुनने के बाद आपको भी उतनी ही अजीब लगे, लेकिन इसको चेतावनी समझो या कुछ और। अगर आप लोग उस रास्ते पर से जाओगे जहाँ पर ये आत्मा आपका इंतज़ार करती है, और ऐसे में अगर आपके पास मोमोज होगा तो हो सकता है कि ये आपके पीछे भी आ जाए, जैसे राजेश और सोनू के पीछे आई थी। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की एक कहानी। तो ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर राजेश और उसके हेल्पर सोनू की। ये लोग गुजरात से लेके पंजाब के बीच में अपनी ट्रक चलाया करते थे और माल को लोड और अनलोड करते थे। ये लोग इस फील्ड में लगभग 12 से 13 साल से थे। अपने घर से दूर महीनों महीनों तक रहते थे और उनके साथ एक ऐसा भयानक इंसिडेंट होने वाला था जिसकी भनक इनको भी नहीं थी। ये लोग दिल्ली से फ्राइडे की शाम को माल लोड करवाने वाले थे और इनको पंजाब में माल की डिलीवरी करवानी थी। तो ये लोग ढाबे पर खाना वाना खा के हमेशा की तरह रात के सफ़र पे निकल जाते। इनको क्या पता था इस बार रास्ते में इनके लिए एक आत्मा इंतज़ार कर रही है। ये गर्मी का मौसम था तो ये लोग इतने तो श्योर थे कि रास्ते में इनको फॉग नहीं मिलेगी, रास्ता एकदम क्लियर रहेगा। अब ये लोग शहर से होते होते शहर के बाहर निकल गए हाईवे पर, जहाँ पर आजू बाजू सिर्फ और सिर्फ वीराना था, एकदम गुप्त अंधेरा। सिर्फ इनके ट्रक के इंजन की आवाज़ आ रही थी और तेज़ी से हवाएं चल रही थी और इनके ट्रक में एक म्यूज़िक बज रहा था। अब ये लोग दोनों म्यूज़िक भी सुन रहे थे और बीच बीच में बातें भी कर रहे थे। तब अचानक सोनू को एक बच्ची नज़र आती है जो कि ट्रक के सामने आ जाती है। तो राजेश ट्रक का ब्रेक लगाता है और अचानक से सोनू की शक्ल पे देखता है और सोनू राजेश की शक्ल पे देखता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि इतनी रात को एक बच्ची जिसकी एज लगभग 6 से 7 साल की होगी वो ट्रक के सामने अचानक कहाँ से आ गई किसी को पता नहीं। अब ये लोग उतरने की हिम्मत नहीं करे क्योंकि उनको पता है कि ऐसा रास्तों में उतरना खतरे से खाली है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कोई क्रिमिनल हो जो ट्रैप करके इनको पकड़ना और इनको लूटना चाह रहा हो। तो ये लोग पहले तो ट्रक से उतरते नहीं, लेकिन जब ये लोग बच्ची की हालत देखते तो इनको तरस आ जाता है और दोनों ट्रक से उतरते। अब उतर के जाके देखते तो एक छोटी सी बच्ची, जैसे कि मैंने कहा इसकी एज लगभग 6 से 7 साल की थी। इसके जो कपड़े थे वो अच्छे घर के कपड़े पहने थे, लेकिन कपड़े पे काफ़ी मट्टी थी और उसके चेहरे पर निशान था, जैसे कि मानो का खून निकला और वो खून सूख गया। तो सोनू ने पूछा, बेटी तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? तो छोटी बच्ची ने इन लोगों को कुछ नहीं बोला, बस इन लोगों को घूरते हुए देख रही थी और बस इसने इतना ही कहा कि मुझे मोमोज खाना है। तो ये लोग एक दूसरे को देख रहे, मोमोज खाना है। तब राजेश ने पूछा, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो बच्ची कुछ नहीं बोल रही, वो बस मुझे मोमोज खाना है बस ऐसे बोल रही। ये लोग दोनों सोच रहे कि कुछ तो गड़बड़ है। तब राजेश और सोनू आसपास देखने लगे तो उनको आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उन लोगों ने देखे कि जो झाड़ियाँ थी अजीब सी टूटी हुई थी। वहाँ पर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट की वजह से वो झाड़ियाँ वहाँ पर एकदम बिखरी हुई थी। तो उनको लगा शायद हो सकता है कि इस बच्ची का कार एक्सीडेंट हुआ है और इसके पेरेंट्स उसी गाड़ी में हो गए और वो गाड़ी खाई में गिर गई होगी, तो ये बच्ची किसी तरह से बच गई है। लेकिन ये इतनी छोटी बच्ची कि इसको पता ही नहीं कि इसके साथ क्या हुआ है। तो सोनू बोलता है ट्रक ड्राइवर को कि भैया हम लोग एक काम करते हैं, बच्ची को पास ही के पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं और हमने जो देखा वो बता देते। तो राजेश बोला हो सकता है कि इसके पेरेंट्स यहीं आसपास हो, हम लोग कुछ देर इंतज़ार करते हैं। तो सोनू बोला यहाँ पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा और इंतज़ार करके कुछ फ़ायदा भी नहीं है, मुझे लगता है जल्द से जल्द इसको पुलिस स्टेशन पहुंचा देंगे, हो सकता है कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। तो राजेश बोलता है कि ठीक है। अब उस बच्ची को लोग गोद में उठा के ट्रक के पीछे वाली सीट पे बिठा देते हैं। अब वो बच्ची सिर्फ इतना कहती है कि मुझे मोमोज़ खाना है। अब ये लोग उससे कुछ और बात करने की कोशिश करते लेकिन ये कुछ भी जवाब नहीं थी, इसी बोलती मुझे मोमोज़ खाना है। तब ये लोग अपना ट्रक वापस से स्टार्ट करते और चलाते रहते हैं। अब रेयर व्यू में इसको देखते रहते हैं, बच्ची पीछे बैठ रही थी लेकिन बच्ची का एक्सप्रेशन एकदम कुछ नहीं, वो एकदम ऐसी बैठी हुई है। अब वो इन दोनों को ही देख रही है और सिर्फ एक ही चीज़ बोली, मुझे मोमोज़ खाना है, मुझे मोमोज़ खाना है। ये लोग अपने ट्रक को और तेज़ी से भगाते कि जल्द से जल्द ये लोग पास ही के पुलिस स्टेशन पे पहुंच के बच्ची उनको हैंड ओवर कर दे। तब अचानक राजेश क्या देखता है कि अब ट्रक के सामने एक बच्ची गोल गोल घूम रही है, एक बच्ची, और वो बच्ची ने बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने थे जो पीछे जो बच्ची बैठी थी उसने पहने थे।
तो तब जैसे ही राजेश पीछे पलट के देखता है तो बच्ची पीछे से गायब हो गई होती, और सोनू भी देखता तो बच्ची पीछे से गायब हो गई है। और वो लोग दोनों समझ जाते कि वो इंसान नहीं है बल्कि वो कुछ और है। तब क्या था, राजेश ट्रक को रोकता नहीं, राजेश ट्रक को भगा देता है। वो जो बच्ची जो गोल को घूम रही थी उसको उड़ा देता है, और उड़ा के जब लोग पीछे मिरर से देखते हैं तो बच्ची उठ के बैठ जाती है, और वो बच्ची अब उसके ट्रक के पीछे भागने लगती है और जोर से बोलती है मुझे मोमोज खाना है, मुझे मोमोज खाना है। वो बच्ची इतना तेजी से दौड़ती है कि इनके ट्रक के साथ भागने लगती है। दोनों पसीना पसीना हो जाते, दोनों और तेजी से ट्रक भगाते। देखते थे वो बच्ची पीछे छोड़ी जाती है। अभी लोग दोनों के हाथ पैर कांपने लगते। ये लोग सोचते कि लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात है। मतलब जो चीज़ें इनके साथ हो रही थी ये सपने में भी ये लोग सोच नहीं सकते, और इनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये रियल है कि सपना है। वो एक दूसरे से ये बोल रहे थे कि ये क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। एक दूसरे को हिम्मत दे रहे कि डर मत, हम लोग बहुत जल्दी किसी ढाबे के पास या कहीं पे ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहाँ पर हम लोग बच सकते हैं। अब अचानक से इनकी ट्रक रुक जाती है। किसने ट्रक को रोका पता नहीं, बट इनकी ट्रक रुक गई। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है और बस कीड़ों की आवाज़ आ रही है। अब राजेश ट्रक को चालू करने की कोशिश कर रहे लेकिन ट्रक चालू नहीं हो रही है। अभी लोग एक दूसरे को देख रहे, इन दोनों को रोंगटे खड़े हो गए, इनकी हिम्मत नहीं हो रही बाहर आने की। तब ये लोग क्या देखते हैं कि ट्रक के सामने अचानक से फॉग आ गया। गर्मी के मौसम में फॉग आ गया जो कि नामुमकिन था। ठंडी के मौसम में फॉग आते लेकिन गर्मी के मौसम में फॉग नहीं आते। ये लोग की हालत एकदम खराब हो। ये लोग ट्रक से नीचे भी नहीं उतर रहे क्योंकि उनको लगता है कि अगर नीचे उतरेंगे तो हो सकता है लोग मर जाए। लेकिन अब वो बच्ची की अजीब से हंसने की आवाज़ आने लगी, और आवाज़ कभी उनको ट्रक के अंदर से आ रही, कभी उनको ट्रक के छत के ऊपर से आ रही, कभी उसको बाहर से आवाज़ आ रही है। ये लोग को मानो हर तरफ से वो बच्ची की आवाज़ आ रही है, हंसने की, कभी रोने की, कभी मोमोज चाहिए मोमोज चाहिए। अब वो लोग डरते डरते सोचे कि एक ही रास्ता है, हमको ये ट्रक से उतर के भागना पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं एक काम करते हैं, हम लोग एक साथ उतर के भागते हैं। तो लोग दोनों हिम्मत करके ट्रक से उतरते और पीछे नहीं देखते, सिर्फ आगे भागते रहते। तब उनको पीछे किसी के भागने की आवाज़ आती, कदमों की, जो इनके पीछे एकदम तेज़ी से, मतलब अगर ये समझ लो 10 की स्पीड से भाग रहे तो कोई पीछे इनके 20 की स्पीड से भाग रहा है, इतनी तेज़ी से उसके पैर की आवाज़ आ रही है। ये लोग और हैरान, इनके दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई। तब राजेश जो कि ट्रक ड्राइवर था वो गिर गया और सोनू उसको उठाने लगा कि भैया उठ जाओ, भैया उठ जाओ। वो उसको उठाता, लेकिन राजेश बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधे पे कोई एक हैवी चीज़ बैठी हुई है। सोनू बोलता भैया ऐसे कोई भी चीज़ नहीं, आप उठो। और वो चीज़ अब सोनू को ही फील हुई कि सोनू के भी कंधे पे कुछ बैठा हुआ। दोनों किसी तरह से भागते 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 काफ़ी दूर तक आए। इन दोनों की मतलब समझ लो ऐसा लग रहा था कि उनकी जान आज जाने वाली है। रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं और ना ही इनके फ़ोन में नेटवर्क था। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी जिससे ये लोग किसी से हेल्प ले सके। ये लोग एकदम परेशान। तब दूर उनको एक मंदिर, जो कि हाईवे के, अगर आप लोग ने हाईवे पे कभी गाड़ी चलाई है तो देखोगे कहीं कहीं पे मंदिर रहती छोटी सी, तो वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर था जो उनको दूर से दिखाई दिया। लोग भागते भागते उस मंदिर के पास चले गए और वहाँ पे बेहोश हो गए। अब इनको पता नहीं इनके साथ रात को क्या हुआ। जब ये लोग सुबह उठ के देखे तो ये लोग उस मंदिर के पास भी नहीं थे जहाँ पर लोग रात को गिरे थे, वहाँ पर भी नहीं थे, बल्कि ये लोग अपने ट्रक से लगभग 13 किलोमीटर दूर थे। अब इनको इतना दूर किसने लेके आया कुछ भी पता नहीं। आज भी वो लोग ये चीज़ें याद करते तो सहम जाते। उनको यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। देखो यार, बच्चों की जो आत्माएं होती है, बच्चे बहुत भोले होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, और अगर छोटी उम्र में उनकी डेथ हो जाती है तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो ज़िंदा है कि मर गए। वो लोग वही बिहेव करते जो वो लोग ज़िंदा होते हुए बिहेव करते थे। और ऐसा हो सकता है कि वो 6-7 साल की बच्ची को ये भी नहीं पता कि वो मर गई हो और उसका मोमोज़ फेवरेट हो। तो इसलिए आज भी वो किसी को भी मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोमोज़ मांगती है, उसके अलावा उसका कोई भी इंटेंशन नहीं होता है। तो अगर आप लोग भी उस हाईवे पर गुजरोगे और आपके पास भी अगर मोमोज़ हो तो ध्यान रखना, हो सकता है कि अगली बार वो आत्मा आपको मिले। तो यार बस इस कहानी में इतने। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।